हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे आर डी स्टडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। वेलकम माय आर डी स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी क्या है, आईएएस और आईपीएस कैसे बनते हैं, इसके एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस डिस्कशन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या होता है? यह एक आईएएस ऑफिसर होता है। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विथ ग्रेट पावर, मतलब महान इनके पास शक्तियां होती है। कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनके सामने बहुत महान रिस्पॉन्सिबिलिटी या चुनौतियां रहती है। जैसा कि फ्रेंड मैं बता चुका हूं कि आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से। उसमें प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है फ्रेंड्स, इसमें जीएस पेपर 1 जो 200 मार्क्स या 200 नंबर या 200 अंक का होता है। सेकंड पेपर होता है फ्रेंड्स, इसमें सी सेट नामक का एक पेपर होता है जिसमें हमें 66 नंबर लाना 66% लाना अनिवार्य होता है। इसके भी टोटल नंबर ऑफ इसमें मार्क्स होते हैं 200, मतलब 200 अंक का यह भी पेपर होता है जिसमें हमें 200 अंक का 66% लाना होता है। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः 4 विकल्प दिए जाते हैं हमें कि चारों विकल्प में से जो अपने को सही लगता है, जो सही होता है, जो अपने को नहीं लगता है, जो सही होता है उसका हमें चुनाव करना होता है। मुख्यतः फ्रेंड्स, यह दोनों पेपर एक ही दिन में लिए जाते हैं। पहले पेपर जीएस पेपर लिया जाता है, सेकंड में सीसेट पेपर लिया जाता है। दोनों का पेपर एक ही दिन होता है। अधिकतर यह जून माह में इसका एग्जाम होता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे जीएस पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा या पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से है। इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि जो भी सामान्य अध्ययन जो हमने बचपन से ही सामान्यतः जो पढ़ते आए हैं, सामान्य अध्ययन जैसे सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, न्यूज़पेपर, न्यूज़ की घटनाएं जो सब सुनी हमने, उन सबको खबरों में क्या ज़्यादा चल रहा है, उन सबको क्या कहा जाता है? सामान्य अध्ययन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला टॉपिक दिया है हमें इसके सिलेबस में। यूपीएससी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटना। इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? इसको अपन इस टाइप से समझाता हूं मैं। राष्ट्रीय का मतलब यह होता है कि भारत के अंदर की बात हो रही है राष्ट्र में, इससे अलावा नहीं। और ये यदि भारत के अलावा किसी अदर देश से हो रही तो मतलब भारत का उस देश से रिलेशन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो वो राष्ट्रीय घटना कहलाती है। और अंतरराष्ट्रीय घटना वह होती है जो जैसे कि अमेरिका में कुछ चल रहा है, रूस में कुछ चल रहा है, कनाडा में कुछ चल रहा है, अफ्रीका के देशों में कुछ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ चल रहा है, वो क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना
समसामयिक घटना जो है, जो देश विदेश और देश के अंदर कुछ भी घटना हो रही है या जो खबर ज्यादा पॉपुलर हो रही है उसको हमें ध्यान देना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा, किसी मंदिर, सबरीमाला मंदिर का केस आया था, अयोध्या मंदिर का केस आया था, ऐसे जो भी मामले चलते हैं, संविधान संशोधन से लेकर चीफ जस्टिस कौन बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब चीजों को हमें समसामयिक घटना के अंदर देखना है। फ्रेंड्स, इसका सेकंड टॉपिक होता है इसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इन सब चीजों को हमें भारत के इतिहास में पढ़ना है। और फ्रेंड्स, इसमें मेन फोकस से भारतीय इतिहास में हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन चीजों को हमें ज्यादा ध्यान देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद में तीसरा टॉपिक इसमें पूछा जाता है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल, भारत के भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें क्या, भारत की जलवायु कैसी है, भारत में कहाँ पहाड़ है, भारत में पठार कहाँ है, खनिज कैसे हैं यहाँ पर, यहाँ की जलवायु कैसे है, बारिश कैसे होती है, इन सब चीजों को, कहाँ कितने जंगल है, इन सब चीजों को हमें भारत के भूगोल में पढ़ना है। और ऐसे ही विश्व के भूगोल में पढ़ना है। विश्व का भूगोल में हमें पढ़ना है कौन से देश के पास कितने संसाधन हैं, कहाँ कितनी नदियां हैं, कहाँ पर कौन से देश में कब बाढ़ आती है, कौन से में बाढ़ नहीं आती, कौन से देश की क्या राजधानी, ये क्या होता है विश्व का भूगोल। प्लेट विवर्तनी की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इन सब चीजों को हमें विश्व और भारत के भूगोल में पढ़ना है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें सबसे फोकस में तो पढ़ना है प्राकृतिक भूगोल। भारत और विश्व का दोनों का प्राकृतिक भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल क्या है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब हमें इसकी इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है जियोग्राफी में, इंडियंस सोसाइटी भी पढ़ना है जियोग्राफी में, इंडियन फिजिकल भी पढ़ना है सोसाइटी में, और वर्ल्ड में भी ऐसे ही पढ़ना है। फ्रेंड्स, इसके बाद में इसका पांचवा टॉपिक है भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो राजतंत्र चल रहा है वो कैसे काम कर रहा है, सांसद क्या है, सांसद का क्या काम होता है, सांसद में कितने सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर मंत्री मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या काम होता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या है, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष, मतलब इन सब चीजों को हमें विस्तार से पढ़ना है भारतीय राजतंत्र में और शासन संविधान में। यहाँ की पुलिस व्यवस्था कैसी है, यहाँ की न्याय प्रणाली कैसी है, इन सब चीजों को हमें भारतीय संविधान में पढ़ना है। यहाँ की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, पंचायती राज क्या होते हैं, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे इत्यादि को हमें इनमें पढ़ना होता है। इंडियन पॉलिटियन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज्य, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा, इन सब चीजों को हमें इसमें पढ़ना होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है एम लक्ष्मीकांत नाम से एक बुक आती है जो इसके लिए बहुत बेस्ट होती है। और फ्रेंड्स, मैं इतिहास में भी आपको बता दूं, प्राचीन भारत में रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र और आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा, इनमें इन बुकों ये सब बुकें सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो भारतीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना को कहां से हमें कवर करना है, यूट्यूब पर मधुकर कॉटवे जी का करंट अफेयर का लेक्चर आता है, उससे भी हम अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, दृष्टि की मैगजीन आती है, दृष्टि IAS पे
बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं, बहुत सारे लेखन आता है उस पे उनकी दृष्टि की साइड पे। इसके बाद में दृष्टि के मैगजीन भी आती है, उससे भी हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। द हिंदू से कर सकते हैं। दैनिक जागरण का हिंदी माध्यम में, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में राष्ट्रीय संस्करण से भी कर सकते हैं। और भारतीय इसमें भारत एवं विश्व के भूगोल में हमें एक बेस्ट बुक कही जाए तो 11th और 12th की एनसीईआरटी से अपन इसको कवर कर सकते हैं आसानी से। और इससे और भी लगे हमें, और भी आपको लगे कि इसके अलावा भी कुछ हमें पढ़ना है, तो आप माजिद हुसैन साहब की बुक पढ़ सकते हो भूगोल के लिए, जियोग्राफी के लिए। इसके बाद में आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास क्या होता है, गरीबी क्या होती है, समावेशन क्या होता है, जनसांख्यिकी क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि के बारे में हम इसमें पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। सतत विकास किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मेरे पास एक बुक है, इसमें रमेश सर की, वो भी अच्छी बुक है। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जो हमारे चारों ओर हमारे साथ रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैव विविधता क्या होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इन सब में है तो सभी जीव, लेकिन इन सब में जो विविधता पाई जाती है उसको जैव विविधता कह सकते हैं। जैव विविधता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे रहन सहन, बोलचाल के बाद में जानवर और मनुष्य, इनमें भी जैव विविधता देखते हैं अपन। और इसके बाद में कौन की क्या प्रकृति की जैव विविधता कैसी है, उसका नेचुरल के प्रति क्या इफेक्ट होता है, नेचुरल को उसका क्या, एक दूसरे का क्या प्रभाव रहता है, ये सब जैव विविधता के अंतर्गत हमें पढ़ना रहता है। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन वह है फ्रेंड्स जो आज के दौर में तापमान कभी अधिक होता है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा तापमान होता है तो कहीं बहुत ज्यादा तापमान गिर जाता है। अधिक तापमान होने के कारण बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं, जिससे बाढ़ आती है। मतलब ऐसे बहुत से जो प्रकृति में पहले नहीं होता था, जो अब असंतुलन हमें देखने को मिल रहा है प्रकृति का, वो सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। इसके सामान्य मुद्दे हमें पढ़ना है। इसमें जलवायु परिवर्तन में बहुत से हमें सम्मेलनों के बारे में भी पढ़ना है, जो सभी देश, पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से कैसे बच सके, इनके ऊपर क्या क्या कानून बना रही है, कौन कौन सी बातें हो रही है देश विदेश में, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके अंदर सामान्य विज्ञान फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस वह विषय है जिसके अंतर्गत हम यह नहीं कह सकते कि कौन सा विषय कितना पढ़ना है, लेकिन इसमें देखा जाए तो जीव विज्ञान और केमिस्ट्री और भौतिक मतलब फिजिक्स, इन तीन चीजों को हमें जनरल साइंस के अंतर्गत पढ़ना है। जनरल साइंस में कुछ जनरल साइंस में करंट अफेयर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर्स में जनरल साइंस में टेक्निक, जैसे कि कुछ हाल ही में कौन सा रिसर्च हुआ है, कौन सी वैक्सीन आई है, मतलब इन चीजों के बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ना है जनरल साइंस के अंदर।
तो फ्रेंड्स हमारे पहले पेपर के सिलेबस की तो बात हो चुकी है। अब पेपर सेकंड प्रीलिम्स का ही पेपर सेकंड होता है, जिसे सी सेट नाम से जाना जाता है या सी सेट कहा जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बौद्धिक गम्यता मतलब कॉम्प्रहेंशन क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम्प्रहेंशन वह है जो किसी टॉपिक को या किसी टिप्पणी को हमें दे दिया जाता है, उससे ही रिलेटिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर हमें उस पैराग्राफ के अंदर से ही देना है। बाकी हमारे पास जो ज्ञान है पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल। हमारा संचार कौशल कहता है अंतर व्यक्तिक कौशल कैसा है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका अगला पॉइंट आता है, इसमें अगला पॉइंट आता है इस पेपर में तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इन चीजों को हमें पढ़ना रहता है। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसमें निर्णय लेने और समस्या का समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं इसमें। उदाहरण के लिए आप किसी जिले के डीएम बन गए और आपको पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, आपको उस पर निर्णय लेना है तुरंत और समस्या का समाधान निकालना है। तो इन सब चीजों को कम समय में सही निर्णय लेना और उस निर्णय से उस समस्या का समाधान निकलना ये पता किया जाता है इस टॉपिक से। इसके बाद में सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब कैंडिडेट अपनी सामान्य मानसिक योग्यता क्या रखता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, आधारभूत सांख्यिकी में क्या हमें पढ़ना होता है? संख्या और उसके संबंध, विस्तार, क्रम आदि, इन सब चीजों को हमें पढ़ना होता है। 10वीं कक्षा के स्तर से ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। आंकड़ों का निर्वाचन कैसे किया जा सकता है? चार्ट के माध्यम से किया जा सकता है, ग्राफ के माध्यम से किया जा सकता है, तालिका के माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन में कोई सा आंकड़ा हमें दिया जाता है, या तो वो चार्ट का पूछेगा, ग्राफ का पूछेगा या तालिका का पूछेगा, उसके माध्यम से हमें हमारा आंसर निकालना है। आंकड़ों की पर्याप्तता आदि पूछा जाता है, जो 10वीं कक्षा का स्तर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नोट फ्रेंड्स, इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रगति ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्पों जैसे ए, बी, सी और डी में से एक सही विकल्प का हमें चयन करना होता है। मतलब 4 विकल्प दिए जाते हैं हमें इस प्रीलिम्स एग्जाम में। उन चारों में से जो एक सही विकल्प होगा उसे हमें चुनना होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर